नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनीति के खतरों के बारे में। 6-7 ऐसे खतरे मैं बताता हूं कि हमेशा बने रहेंगे, हमेशा। यदि आप राजनीति में हैं या राजनीति में आने वाले हैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर के आइएगा, ये खतरे हमेशा बने रहते हैं। वैसे भी एक शेर है, कहावत है, आपने सुना होगा, बुलंदी देर तलक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। जी हां, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये खतरे और बड़े होते चले जाएंगे और ज्यादा खतरे में आप पहुंच जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। कौन कौन से खतरे हैं जो स्वाभाविक हैं, जो राजनीति की वास्तविकताएं हैं, जिन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कौन कौन से? सबसे पहला तो है, ऐसे लोगों से दुश्मनी हो जाएगी जो आपको कंपीट नहीं कर सकते हैं, जो आपको बीट नहीं कर सकते हैं, जो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो आपके स्तर के नहीं हैं, उनसे दुश्मनी हो जाएगी। आप कहें सर मैं तो किसी दुश्मनी नहीं लेना चाहता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन बनने वाला नहीं है। नहीं, आप चाहे ना चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो आपको अपना दुश्मन मान लेगा। और अक्सर जो मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, जब उन्हें पता होता है कि वो आपको हरा नहीं सकते, आपसे कंपीट नहीं कर सकते, आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वो आपसे नफरत करने लगते हैं। और फिर क्या होता है? फिर नफरत कई बार इस स्तर तक बढ़ जाती है कि वो आपके नाम बदनाम करने या आपके नाम को समाप्त करने या कई बार आपको ही समाप्त करने के लिए साजिशें रचने लगते हैं। जी हाँ, जब वो कोशिश करके आपको हरा नहीं पाते हैं तो वो साजिशें रचने लग जाते हैं। तो ये पहला खतरा है, ध्यान रखिएगा। और कभी विस्तार से इस पे बात करेंगे कि खतरा कहां कहां से आ सकता है, किन किन चीजों से आपको बचाना है। जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो बताऊंगा कि बड़े राजनेताओं ने क्या कहा है, कौन कौन से और खतरे हैं और उन खतरों से कैसे बचाना है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, पहला खतरा तो यही है कि लोग आपसे कंपीट करने, और ऐसे लोग जिनका मानसिक स्तर नहीं है, जो आपको कंपीट नहीं कर सकते, आपको हरा नहीं सकते हैं, वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये बात वो भी जानते हैं। और क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो फिर वो इस तरह का काम करने लगेंगे, आपकी छवि खराब करने का और आपको शायद एलिमिनेट करने का भी। दूसरा बड़ा खतरा रहेगा, आपको पैसे, संसाधन, समय सब लगा देने के बाद भी गालियां मिले, बुरा कहा जाए, तारीफ ना मिले। क्यों? क्योंकि कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। सांसद बन जाना, विधायक बन जाना, कॉर्पोरेटर बन जाना, मेयर बन जाना, मंत्री बन जाना, जो मर्जी बन जाना, 100 में से 90 लोगों के काम कर देना, ये 90 लोग तारीफ नहीं करेंगे। ये जो 10 जो रह गए ना, ये बताएंगे आपकी असलियत दुनिया को कि असलियत क्या है। और ये जीवन में भी होता है, स्वाभाविक है। यदि मैं एज ए ट्रेनर, मैंने जो ट्रेनिंग्स दी, 90%, 95% लोग सेटिस्फाई हुए, लेकिन जो 5% नहीं हुए किसी भी कारण से, और उसका कारण भी मैं जानता हूं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, उन्होंने ट्रेनिंग में बताई गई बातों को सीरियसली नहीं लिया, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया। वरना अगर YouTube के माध्यम से वीडियो देख करके लोग चुनाव जीत रहे हैं, बहुत सारे साथी बताते हैं कि वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गए, BDC मेंबर बन गए, ग्राम पंचायत सदस्य बन गए, कई लोगों ने जिला पंचायत सदस्य तक के चुनाव केवल YouTube के माध्यम से जीत लिए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली कॉर्पोरेशन में, MLA के इलेक्शन में, MP के इलेक्शन में, उनके परिवार के लोग वो फीडबैक देंगे, जो बिजनेसमैन वो फीडबैक देंगे कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। लेकिन समस्या क्या है, जो 100 में से 90-95 लोग जिनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपकी वजह से आया, वो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। और ये स्वाभाविक भी है। यदि किसी के पास हीरा होगा तो कभी किसी को नहीं बताएगा मेरे पास हीरा है, वो कभी नहीं बताएगा कि मैंने इससे सीखा, मैंने इससे गाइडेंस ली, इससे ट्रेनिंग ली। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी और को पता चले। लेकिन ये जो 5-10% रह जाएंगे, जो शायद मैक्सिमम समय अपनी गलतियों के कारण पिछड़ गए या पीछे रह गए या सफल नहीं हो पाए, वो जरूर आपको आपकी असलियत दुनिया को बताएंगे, घटिया है, बेकार है, ये है, वो है। तो ये तो समस्या है। करना क्या है? स्वीकार कर लो इस बात को। लोग मुझे कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी की जिंदगी में अपनी तरफ से 100% से ज्यादा एफर्ट करके बदलाव लाने का प्रयास करता हूं और अपनी तरफ से कुछ अच्छा देता हूं, मेरा काम हो गया। अब वो अगर इंप्लीमेंट ना करे, बढ़िया दवाई ले आओ डॉक्टर से, डॉक्टर एक्सपर्ट है, उसने दवाई बढ़िया दी है और यकीनन 100% ये दवाई इलाज करेगी, लेकिन हम वो दवाई को अलमारी में ला के रख देते हैं और फिर हम उस डॉक्टर को गाली देते हैं कि यार इसकी वजह से हो गया। नहीं, और पता हूं सच्चाई ये है जीवन में, और जो लोग भी सुन रहे हैं इसको, इस बात को गांठ बांध लेना, आप गांठ बांध लेना। जीवन में आपकी सफलता या असफलता के लिए केवल एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है और व्यक्ति आप खुद हैं। मेरी सफलता या असफलता के लिए इस धरती का कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, केवल मैं जिम्मेदार हूं।
मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया, इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जब राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। यह खतरा हमेशा बना रहेगा कि आप जितना अच्छा कर देंगे वो शायद आपकी प्रशंसा ना करें, आपकी फेवर में ना बोले, आपकी तारीफ ना करें, लेकिन जिनका अच्छा नहीं हो पाएगा, भले ही आपने एफर्ट पूरे किए हो, 100%, 120% दिया हो, लेकिन अगर उनका काम नहीं होता है या उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आता है, वो बुराई ही करेंगे और वो ज्यादा वोकल होकर के करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका समय पैसा बर्बाद हो गया आपके कारण। ये दूसरा खतरा है। तीसरा बड़ा खतरा रहेगा, आपके पास समय नहीं रहेगा, और जब समय नहीं होगा तो आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके नोन, अक्सर इनके साथ अनबन रहेगी। हो सकता है आपकी अपनी फैमिली तितर बितर हो जाए, हो सकता है आपके अपने पर्सनल संबंध समाप्त हो जाएं या खराब हो जाएं, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समय मैनेज करिए, कोशिश करिए, कर ही नहीं पाएंगे, स्वीकार कर लीजिए। मैंने जो किताब लिखी है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने बताया कि फैमिली को कन्विंस करिए सबसे पहले, अपने माता पिता को, अपने बीवी को, बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बताइए कि आज मेरे पास जितना समय है वो समय ले लो, कल ये समय नहीं होगा। और लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे आप बदल गए हो। हाँ, कई बार बुरा भी लगेगा। मुझे लोग कहते हैं आप बदल गए सर, पता है मैं 2006-2007 में आपसे मिला था, आपके पास बहुत समय होता, आप 3-3 घंटे मेरे साथ बैठते थे। अब तो सर बदल गए हैं, सर के पास टाइम नहीं है, 5-10 मिनट के लिए सर मुलाकात करते हैं, आधे घंटे पौने घंटे की काउंसलिंग लेनी पड़ती है, वो टाइम देख करके पौना घंटा कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। 2-2, 3-3 शिफ्ट में बैठना पड़ता है सर के साथ, तब जाकर के चीज़ें ठीक होती हैं। पहले तो हम 2-2, 3-3 घंटे ऐसे ही बैठे रहते थे फ्री में। हाँ, बात सही है, मैं बदला नहीं हूँ, समय बदल गया है, लोग ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं आज अपना समय व्यस्त होने की वजह से भी सबको निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मैनेज ना करूं और मैं वैसे ही देना शुरू कर दूं जैसे पहले था, तो मैं शायद वहीं रहता। तब कितने लोग थे? 100, 200, 500 लोग थे मुझे जानते थे। आज लाखों लोग हैं जो मुझे जानते हैं। लाखों लोगों को मेरा समय चाहिए, तो मुझे कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। और तब मैं और भी बहुत कुछ करता था, पैरेलली बहुत सारे बिजनेस करता था, बहुत सारे काम करता था, तो मेरे लिए ये कमाई का साधन कभी था भी नहीं। लेकिन जब मैं फुल टाइम अब यही कर रहा हूं, तो मेरे पास लेजिटिमेट लीगल तरीका कोई और नहीं है जहां से मैं पैसा भी अर्न कर सकूं और ईमानदारी से किसी के जीवन में परिवर्तन भी ला सकूं। और लोग जो काउंसलिंग के लिए आते हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जब वो 45 मिनट के लिए देते हैं, उनके लिए 1-1 मिनट की वर्थ रहती है, और जो ऐसे आ जाते हैं उनको वर्थ नहीं रहती है। बट ये सच्चाई है, आप भी स्वीकार कर लो, जब आप बड़े बन जाओगे आपके पास समय नहीं होगा, और वास्तव में समय नहीं होगा, और आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, हो सकता है हस्बैंड वाइफ, बच्चे, वो भी बोलने लगे कि आप बदल गए हो, क्योंकि आपके पास शायद उनके लिए भी समय नहीं होगा। और कड़वी सच्चाई पता है क्या है? जब आप ये कहोगे मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको कहोगे मैं आपके लिए ही तो सब कर रहा हूं, तो कहेंगे ऐसा क्या हमारे लिए कर रहे हो कि हमारे लिए समय नहीं है? क्योंकि सच्चाई ही होगी आपके पास उनके लिए समय नहीं होगा। इसलिए आज अगर समय है तो ज्यादा से ज्यादा समय उन्हें दो, कल समय नहीं मिलेगा। और चुनाव वाले समय में, जो चुनाव का महीना होता है, उसमें तो आप भूल जाइए साहब। चुनाव के 2-3 महीने आगे पीछे तो भूल जाइए। और कई लोगों को क्या लगता है, एक बार सांसद बन जाऊं, एक बार विधायक बन जाऊं, फिर समय ही समय होगा। बन तो जाइए, क्योंकि जब तक नहीं बन रहे हैं तब तक ही आपको सांसद विधायक की वैल्यू लग रही है। जब बन जाएंगे ना, तब क्या होगा? तब आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है। मंत्री जब तक नहीं बनते तब तक काम नहीं चलेगा। मंत्री बन गए तब यार कोई बढ़िया मंत्रालय जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। बढ़िया मंत्रालय मिल गया तो यार मुख्यमंत्री तो होना चाहिए, अगर केंद्र में है तो प्रधानमंत्री तो होना चाहिए, और फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि आपके पास समय नहीं होगा। चौथा खतरा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्या? आपकी अपनी सुरक्षा। आपने देखा होगा जो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उनको अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अभी राजीव दीक्षित जी, ईश्वर के राजीव दीक्षित जी को, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च भी की, और आप भी उनको सुनते होंगे तो आप देखेंगे उनके पास बहुत सटीक जानकारी थी। मैं उनकी एक वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि वो नेता, वो व्यक्ति जो आम इंसान होता है, जब वो सांसद विधायक बन जाता है तो उसे सुरक्षा, उसी जनता से डरने क्यों लगता है जिस जनता ने उसे सांसद विधायक बनाकर भेजा होता है। और कई नेता भी ऐसे रहे हैं जो शुरुआत में बोलते थे, अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, आज वो सुरक्षा में चल रहे हैं। सच्चाई पता है क्या है?
और यहां मैं समझता हूं राजीव दीक्षित जी को शायद उतना, क्योंकि वो राजनीति के व्यक्ति नहीं थे तो शायद राजनीतिक ज्ञान नहीं था। सुरक्षा किससे चाहिए? जिन लोगों ने वोट किया उनसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। और यदि आप अच्छे हैं, ईमानदारी से अपना पैसा, अपना समय, संसाधन लगा करके समाज में बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ सार्थक करना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो गलत करें उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और जब उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो वो क्या चाहेंगे? वो आपको एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो आपको अपनी सुरक्षा, ये खतरा आप पे बना रहेगा। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार, आपकी फैमिली की सुरक्षा, ये सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। और ये नेचुरल है, होगा ही। जितने बड़े बन जाएंगे, मैंने कहा ना, बुलंदी देर तलक किसके हिस्से में होती है। बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है, और जितना ज्यादा बड़ी इमारत होगी उतना खतरा बढ़ जाएगा, जितने बड़े बनते चले जाएंगे। देखिए ना, राष्ट्रपति की सुरक्षा देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखिए, मंत्रियों की सुरक्षा देखिए, और जो साधारण सांसद विधायक पहली बार बने उनकी सुरक्षा देखिए, अंतर पता चल जाएगा। जो सांसद विधायक हैं और जो नहीं है उनकी सुरक्षा में अंतर देखिए, पता चल जाएगा। ये वास्तविकता है, क्योंकि बुरे लोगों से बचाना पड़ेगा, वरना बुरे लोग भले ही संख्या में कम हो लेकिन ये संगठित हैं और ये अच्छे लोगों को एलिमिनेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये चौथा खतरा है। पांचवा खतरा, आपकी सत्ता, आपकी जमीन, आपके अपने लोग, इन लोगों को हड़प लेने का, इन पर कब्जा कर लेने का, इनको किसी भी तरह से बर्ग ला करके आपके खिलाफ ला देने का खतरा हमेशा बना रहेगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कन्विंसिंग पावर शायद आपसे ज्यादा अच्छी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो झूठे तथ्य भी इस तरह से पेश करेंगे कि शायद जनता में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाए। और जब भ्रम पैदा हो जाएगा तो आपकी जमीन को हटाना, आपकी सत्ता को छीनना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करके, आपकी जनता को बरगला करके आपके खिलाफ करना शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने दूसरे नेताओं पर, जो एस्टेब्लिश थे, उन सरकारों पर, नेताओं पर बहुत सारे आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए, और वो कहीं किसी कोर्ट में कभी साबित नहीं हो पाए, क्योंकि वो सब झूठ था। लेकिन राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। छवि जो होती है वो वास्तविकता से ज्यादा बड़ी होती है। और यदि एक बार छवि बन गई कि आप करप्ट हैं, आप गलत हैं, आप खराब हैं, आपकी जनता में, आपके जनाधार में, आपके अपने क्षेत्र में अगर जनता के मन में डाल दिया गया तो फिर उसको निकाल पाना, उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और कई लोग जनता को बरगलाने में, आपके खिलाफ करने में सफल हो जाते हैं, संसाधनों की वजह से, उनके वाकपटुता की वजह से, बात रखने के ढंग की वजह से, और कई बार आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ये वास्तविकता है, ये खतरा है। तो मैंने इसमें 4-5 खतरों के बारे में बात की है, बट इनके समाधान भी हैं। समस्या है तो समाधान है, क्योंकि ये वास्तविकताएं हैं, इनमें से कुछ को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कैसे करना है इन समस्याओं के लिए, तो जब कभी इस पर भी बात करूंगा कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। अगर इनमें से कोई समस्या आपको आ रही है, जो ऑलरेडी राजनीति में एस्टैब्लिश है, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, मैं जरूर बात करूंगा। जितना भी मेरा सामर्थ्य, जो भी मेरी नॉलेज, जो भी मेरा एक्सपीरियंस 15-16 वर्ष का राजनीति का है, वो मैं कोशिश करके आपको सही गाइड कर पाऊं, आपको बता पाऊं कि क्या सही क्या गलत है, और कैसे कैसे आप पॉजिटिव बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट है, कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी स्थिति देख करके, आपकी परिस्थिति देख करके आप और अच्छी तरह गाइड कर पाऊँ। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।